बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मनोहर हुसैन और आप मेरा रिलेटिव टॉपिक मास पर दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। हमने पहले लेक्चर के अंदर कार्बन के स्टैंडर्ड होने के बारे में बात कर ली थी, क्राइटेरिया बात कर लिया था, हमने एएमजी को ड्राइव कर लिया था, कहाँ से आता है उसकी वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, अगर आपने वो मेरा पहला पार्ट इसके लेक्चर का नहीं देखा हो वो देख लें, उसके बाद इस पर आइएगा, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। जब दोनों पार्ट्स देख लेंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट यानी एएमयू के बारे में कोई भी सवाल, कोई भी एमसीक्यूज आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो इंशाल्लाह आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो हमने बात करनी है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, कल भी लिखा था मैंने। हमारे पास जो हमने कल एक स्टैंडर्ड सेट किया था विच इज कार्बन बाय द वे, उसका एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है जिसमें न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको 6 रेड फॉर्म में प्रोटॉन दिखाए हैं, 6 न्यूट्रॉन दिखाए हैं और उसके बाहरी जो शेल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स जिनको कहा जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं 6। ठीक है बेटा जी, आपको एक बात बताता जाऊं, आपने पहले भी पढ़ी होगी मैट्रिक लेवल के अंदर कि एटम का जितना भी मास होता है वो सारे का सारा उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन यही तमाम मास रखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका मास ना होने के बराबर होता है। आपकी बुक में 9th क्लास के अंदर जो है हमारे पास तीसरा चैप्टर था, ठीक है, और आपकी इस 11वीं क्लास का 5वां चैप्टर है जिसमें हमने इस पर मजीद बात करनी है। तो लिहाजा मैं इसके मास पर नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन वहां पर लिखा होता है कि 1836 टाइम प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। ठीक है, 1836 टाइम्स प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, यानी प्रोटॉन इतना ज्यादा वजनी होता है, भारी होता है। लिहाजा हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास एक पूरे एटम में इतना कम होता है कि वो निग्लिजिबल होता है। यहां पर मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास है निग्लिजिबल है। इट मीन्स कि एक पूरा एटम जो कार्बन का यहां पर दिखाया गया है उसके अंदर टोटल जो मास होगा ना आपके पास, वो होगा उसके प्रोटॉन का मास प्लस उसके न्यूट्रॉन का मास। अब आपको ये बात का भी पता होगा कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और इस बात का भी आपको बखूबी अंदाजा होगा। अगर नहीं है तो आगे जाकर 5वें चैप्टर के अंदर हमने इस पर मजीद बात करनी है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, जहां पर आपको बताया जाएगा कि आपने जब डिस्कवरी की थी कैथोड रेस की या इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, फिर न्यूट्रॉन की, वहां पर इसके मासेस के बारे में भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो हम वहां पर भी बताते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन का मास और जो न्यूट्रॉन का मास होता है बेटा वो तकरीबन बराबर होता है। ठीक है, चैडविक जो है साइंटिस्ट उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टेन ने। इस पर बात बाद में जाकर करेंगे कभी, ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको जो न्यूक्लियस दिखाया गया है, इस न्यूक्लियस में जो आपको रेड प्लस की फॉर्म में नजर आ रहा है, दीज आर द प्रोटॉन, और इसके साथ जो मैंने ब्लू में रिप्रेजेंट किए हैं 6, ठीक है, दीज आर द न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल है। इन दोनों का मास बेटा सेम है वजन के लिहाज से। जो बाहर आपको ब्लैक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं ये आप कह लो कि इनका कोई मास नहीं है, इतना थोड़ा मास है कि आप इसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है बेटा, अब जब इनको कह लो कि इनकी मेजरमेंट की गई एक्सपेरिमेंटल वे में, अब मॉडर्न वे में, यानी आजकल जो कल मैंने बताया था तब इतनी ज्यादा स्पेसिफिकेटेड, इतनी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी कि आप मेजर कर सकें। आजकल इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम लोग जो है वो इसका एक एटम का मास जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन 12 आइसोटोप का जो एटम है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, उसका मास जो मेजर किया गया, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है और इस तरह बहुत सारी तकनीक्स होती हैं जिसके जरिए से आप उसको मेजर कर सकते हो। सो मास जो कार्बन का है वो बेटा प्रोटॉन का मास होगा और न्यूट्रॉन का मास होगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल एंटिटी है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। दोनों को प्लस किया, दोनों को टोटल जो चार्ज था, टोटल जो मास था वो आया 19.92 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, आपको आइडिया है कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो बेटा 3 उसमें और ऐड कर देंगे तो आएगा 19.92 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी ये एक आपके पास कार्बन के जो न्यूक्लियस है उसका मास है, यानी एटम का कह लो। ठीक है ना, सारा मास न्यूक्लियस के अंदर ही होता है भाई तभी। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है 6 रेड फॉर्म में जो है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, और 6 जो है वो
आपके पास ब्लू में वो न्यूट्रॉन के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया कि तकरीबन आपका मास जो न्यूट्रॉन का होता है और प्रोटॉन का होता है वो बराबर होता है। अगर आपने देखना ही हो, आप जाकर 5वां चैप्टर है मिल्कन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड, उसके बाद छोटा सा टेबल बना हुआ है, उसके अंदर मासेस लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का मास भी लिखा हुआ है, प्रोटॉन का मास भी लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन का मास भी लिखा हुआ है, उनके ऊपर रिलेटिव जो चार्जेस हैं वो भी लिखे हुए हैं। वहां पर जाकर बेशक 5वें चैप्टर में देख सकते हैं 11वीं क्लास के अंदर। सो प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन भी 6। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखे मैंने? उनका चार्ज ही, उनका मास ही नहीं है, उनको कंसीडर नहीं किया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, सो दोनों का मास मैंने जब कलेक्टिवली बोला तो इतना आया। इससे बड़ा ये हो गया कि मेरे पास 12 पार्टिकल है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 12 पार्टिकल का टोटल मास मेरे पास आया 19.92 ज़रब 10 की पावर -24 ग्राम आ गया। ठीक है बेटा जी, 12 पार्टिकल का ये मैंने यहां लिखा हुआ है तकरीबन मास ऑफ द प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बहुत स्लाइटली फर्क होता है बाय द वे, बराबर ही होता है तकरीबन। ठीक है, फर्ज कर ले आपके पास 12 पार्टिकल है, 12 पार्टिकल का जो वजन है वो हमारे पास इतना आ गया, तो एक पार्टिकल का 12 पर डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपके पास 12 पार्टिकल है, इनका वजन है 19.92 क्रॉस 10⁻24 ग्राम, तो एक का कितना होगा उसको उस पर 12 पर डिवाइड कर दो, सिंपल। एक पार्टिकल का वजन इतना आ गया। ये जो 12 पार्टिकल की बात हो रही है, इन 12 पार्टिकल की बात हो रही है, इन 12 यानी 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन में जब टोटल इनका मास निकाला गया वो इतना आया, तो मैं बताओ एक का कितना होगा। और आपको ये पता है, मैंने बता दिया कि तकरीबन दोनों का वजन बराबर है, तो बेशक एक प्रोटॉन ले लो या एक न्यूट्रॉन ले लो, जब दोनों का वजन बराबर है तो आपके पास किसी एक पार्टिकल का जो मास होगा वो 19.92 क्रॉस 10⁻24 ग्राम अपॉन क्या जगह बेटा 12, सिंपल। आपको पास जवाब क्या आया? जब आप इसको तकसीम करोगे तो एग्जैक्टली वैल्यू वही आएगी जो हमने कल भी निकाली थी। कल हमने इसकी पूरी डेरिवेशन की थी एवोगैड्रो के तहत, अगर आपको याद पड़ता हो वो लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर ये भी और वो भी दोनों को कंबाइन करके जब पढ़ेंगे सोचेंगे, ठीक है, तब आपका कोई भी एमसीक्यू जो होगा किसी भी एग्जाम में वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, ठीक है, यानी ये जो एक पार्टिकल है इट मे बी एनी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों का वजन तो बराबर है, तो मैं कह सकता हूं एक न्यूट्रॉन का वजन इतना है या एक प्रोटॉन का वजन इतना है। समझ आई है? विच इज 1.66 क्रॉस 10⁻24 ग्राम विच इज इक्वल टू 1 AMU। यानी मैं इसको बोलूंगा, ये मैंने कल बोला था कि इतना AMU होता है, और ये जो एक AMU है ये 12 पार्टिकल में से किसी एक पार्टिकल का वजन है, और वो कोई एक पार्टिकल कोई भी प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कार्बन 12 आइसोटोप की। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब आ जाओ इधर, ये पहला पार्ट था, अब इधर आ जाओ। सो 1 पार्टिकल जो है हमारे पास वो किसके बराबर आया? अब जरा गौर करो, ये आपके पास कितने बड़ा पार्टिकल है, इनमें से मैं आपको इनमें से ये कहता हूं कि भाई ये वाला एक पार्टिकल, ये वाला एक पार्टिकल, दिस वन, ये जो पूरा पार्टिकल है एक पार्टिकल, ये एक जो पार्टिकल है बेटा, इस पार्टिकल का जो वजन है इस पार्टिकल का वो इतना आया, इस पार्टिकल का। ठीक है, ये जो पार्टिकल मैंने बनाया है, ये जो पार्टिकल बेटा मैंने बनाया है, इस पार्टिकल का वजन जो है वो इतना आया। ठीक है, एक पार्टिकल का, समझ आया? अच्छा, अब डेफिनेशन क्या होती है? आपने कंपैरिजन किसके साथ करना है? आपकी डेफिनेशन जो बुक के ऊपर लिखी होती है ना कि रेलेटिव एटॉमिक मास की, जैसे कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से से मुकाबला या तकाबली जायजा करके निकाला जाए या कंपेयर करके निकाला जाए, वो होता है एटॉमिक मास यूनिट या AMU। अब जरा गौर करो, मैंने क्या लिखा? 1 पार्टिकल। एक पार्टिकल क्या है? एक पार्टिकल इन 12 पार्टिकल का एक हिस्सा है, ऐसे ही है ना? तो लिख सकते 1 पार्टिकल 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12, यानी टोटल कितने पार्टिकल है आपके पास कार्बन में? 12 में से एक जो पार्टिकल है उसका वजन इतना, और वो एक AMU के बराबर माना आप लोगों ने। समझ आई है? अब एक AMU इस 12 पार्टिकल का 12वां हिस्सा होता है। यही बेटा आपकी बुक पर लिखी हुई डेफिनेशन होती है। मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, मैंने कल भी नहीं लिखी थी। ठीक है, कल मैंने हिंट दिया था कि डेफिनेशन को बनाते कैसे हैं, कल भी मैंने बता दिया था भाई दबे अल्फाज के अंदर। ठीक है, अगर आपने वो डिटेल में तवज्जो के साथ लेक्चर सुना हो तो। ठीक है, तो यहां पर वही ये डेफिनेशन ही है, एक पार्टिकल 1/12वां हिस्सा है कार्बन एटम 12 का। ठीक है, यानी 12 टोटल है, उसका एक हिस्सा एक AMU, सिंपल।
ठीक है, और उसका वजन इतना। अब आगे आ जाओ। सो रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मास कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द गिवन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसका मास, ठीक है, उसको डिवाइड किस पे करना बेटा? उसके यानी मास ऑफ कार्बन एलिमेंट 12/12। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कार्बन सारे के साथ यानी एक साइड पे पूरा कार्बन रख लिया, दूसरी साइड पे आपने एक फर्ज करो सोडियम रख लिया, ये तो कार्बन के लिहाज से उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। आपने तो कार्बन के 1/12 पार्ट के साथ निकालना है, समझ आ रही है? यानी एक कार्बन में 12 पार्टिकल है। अगर आप उससे पूछा जाए कि बताओ भी इस सोडियम का कार्बन के एटम के मुकाबले में कितना वजन है, तो आप लिखेंगे कार्बन 12, उसके अंदर पूरे के पूरे 12 पार्टिकल आ जाएंगे, साथ में रखेंगे सोडियम, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना आपने तो एएमयू में निकालना है, ठीक है। तो अब क्या आएगा बेटा जी? हमारे पास आएगा एटॉमिक मास यूनिट के कार्बन के 12 पार्ट्स है, उसका एक जो पार्ट है, हर एक पार्ट बाय द वे, ये वाला पार्ट ले लो, ये वाला, कोई भी न्यूट्रॉन या कोई भी प्रोटॉन ले लो, उसका इतना ही मास आएगा। तो अपने इसका 12वां पार्ट ले लिया, तो 12वां पार्ट जो लिया है उसको एक साइड पे रखेंगे, फिर देखेंगे सोडियम का वजन करने के बाद। अब समझ आया? ये लिखा मैंने यहां पर, मास ऑफ गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट ABCD कोई भी एलिमेंट है उसका मास रखेंगे ऊपर, फिर आएगा मास ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट, उसका टोटल मास कितना, वो इतना आया था, उसको करेंगे 12 पे डिवाइड, ठीक है। 12 पे डिवाइड करने के बाद आपका यही जब आया, देखो ये क्या आया था, यही आया था ना बेटा, मास टोटल कितना था, इतना, 12 पर डिवाइड किया, ये जब आ गया, सिंपल। तो यहां पर वो लिखा मैंने, मास ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट अपॉन 12। अब किसी भी एलिमेंट को ऊपर रख दो, ये नीचे रख दो। अब आपको पता ही है कि इससे बड़ा क्या मैंने अभी बोला, ये 1/12 पार्ट होता है, तो मैं इसको सिंपल ऐसे लिख सकता हूं कि ऊपर वाला वैसे ही आएगा, मास ऑफ गिवन एलिमेंट इन ग्राम, ठीक है। मास ऑफ ये वाला पूरे का पूरा पार्ट, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम इन ग्राम, यानी कार्बन 12 जो आइसोटोप रखता है उसका एक एटम, उसका 1/12वां हिस्सा वो रखेंगे नीचे, उसके साथ कंपेयर करके निकालेंगे तो आ जाएगा, सिंपल। यही होता है हमारे पास, ठीक है बेटा जी। चलो मैं आपको इसकी कोई एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी आयरन, आयरन का जी एटॉमिक मास है 56 AMU। अब जरा आयरन का 56 AMU पता क्या बताता है आपको? वो ये बताता है कि कार्बन का एक पार्टिकल रखा आपने, 12 का एक पार्टिकल रखा, कोई भी, ये रख लो, ये रख लो, कोई एक पार्टिकल, ये वाला एक पार्टिकल रखा, ये उससे 56 AMU बड़ा है या भारी है, ऐसे करो, समझ आया? ये आया आपके पास। इस तरह के पास आता से, इस तरह आपके पास बेटा होता जी क्लोरीन का, ठीक है, 35.5 होता है AMU। अब ये कार्बन के 1/12 पार्ट से इतने टाइम हैवी है या ज्यादा है, ठीक है। इस तरह बेटा आप कर सकते हैं सोडियम का, सोडियम का बेटा होता है 23, सोडियम का 23 AMU बाय द वे, ठीक है। अब सोडियम का 23 AMU से मुराद क्या कि कार्बन के साथ रिलेटिव करके निकाला गया। एक तरफ कार्बन का स्टैंडर्ड रखा अपने, स्टैंडर्ड रखा, दूसरी तरफ सोडियम रखा। अब स्टैंडर्ड में क्या रखा अपने, 1/12 पार्ट, यानी इसका एक पार्ट रखा, ठीक है। 12 पार्टिकल में से एक पार्टिकल रखा, उस पार्टिकल से ये 23 गुना इसका AMU ज्यादा है। इज दैट क्लियर? समझ आया बेटा जी? ये होता है हमारे पास। अगर आप बोले भाई इसका एब्सोल्यूट बताओ, तो क्या करेंगे, इन सभी को जरब दे देंगे किसके साथ बोला, 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम के साथ। आप क्या कर दोगे, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आ जाएगा, रिलेटिव को निकाल के एब्सोल्यूट आ जाएगा इसका टोटल, यानी इसका टोटल आ जाएगा। जब 35.5 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी या टोटल वैल्यू आ जाएगी, ऐसे कह लो, इसकी आ जाएगी। ये जो बताया गया है ये कार्बन का 1/12 पार्ट रख के उसके साथ कंपेयर किया गया है, सोडियम का 23 गुना ज्यादा है। समझ आ रही है बेटा जी? ये वाला हाइड्रोजन का 1.08 होता है, तो उसके तकरीबन इतना आ जाएगा हमारे पास, इसके 1.66 है, ठीक है बेटा जी। तो हमारे पास वो आ जाएगा, समझ आ रही है नहीं, 1 टाइम कह लो उसका 1.008, कल भी निकाला था हमने,
समझा बेटा जी। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को कल समझा था, आज हमने एक और छोटा सा वीडियो बनाया ताकि आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि हम जो है एक कार्बन आइसोटोप जो 12 का है उसका जब न्यूक्लियस खंगालते हैं उसमें 12 पार्टिकल में से एक पार्टिकल या एक पार्ट जो होता है उसका बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करके निकाला जाता है। इसमें कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।